नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। निकाय चुनाव को लेकर जो इंतजार था वो खत्म हो गया, मतदान हो चुका है, लेकिन अब तैयारी जो है वो चल रही है काउंटिंग की। सीसीटीवी कैमरों के जरिए ईवीएम की जो मशीनें हैं जो कि स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। और आपको बता दें कि 12 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले जो कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है, कड़े पहरे में ईवीएम मशीनों को रखा गया है अलग अलग जगहों पर और इंतजार किया जा रहा है 12 तारीख का, क्योंकि 12 तारीख को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, काउंटिंग इसी दिन होगी और जो वोटिंग हुई उसके बाद ये स्ट्रांग रूम की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिरसा और बल्लभगढ़ की। इसके अलावा हर जगह पर जहां जहां पर मतदान हुआ वहां पर कुछ इसी तरह से स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। तो सुरक्षा जो है वो काफी कड़ी नजर आ रही है। गगन सांगर हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से ये सुरक्षा देखने को मिल रही है। सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका ही रुख करेंगे। फरीदाबाद की बात की जाए और फरीदाबाद के अलावा भी अन्य जगहों की आसपास की, वहां पर किस तरह की सुरक्षा ईवीएम मशीनों को लेकर? विनय, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो तमाम जो 45 वार्डों में जो चुनाव हुए, क्योंकि एक वार्ड था, 46 टोटल वार्ड हैं, उसमें पहले ही जीत हो चुकी है, निर्विरोध जो उम्मीदवार बन चुका है और अब 45 वार्डों के जो चुनाव हुए तो तमाम ईवीएम है जो वो यहाँ सुरक्षा के घेरे में रखी हुई है। जगह जगह स्ट्रांग रूम जो है बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। 2 लेयर सुरक्षा। पहले मैं आपको दिखा दूंगा, गेट पर ही आपको पुलिसकर्मी जो है तैनात आपको नजर आएंगे, हथियारबंद, और साथ ही इंचार्ज यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आगे सामने की अगर बात करते हैं तो वहां सीसीटीवी लगातार जो है निगरानी पे है और साथ ही जो कर्मी है, पुलिसकर्मी, वो भी आपको नजर आ जाएंगे। तो सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो चाक चौबंद है। इंचार्ज है हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं। सुरेंद्र जी, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था? सर नमस्कार सर। 2 लेयर सुरक्षा है सर, यहाँ मेन गेट पे है सर, और फिर आगे वो जो अपने ईवीएम गार्ड है सर उस पर डबल संतरी रहता है सर। बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो भी कैंडिडेट्स वगैरह आते हैं वो अपनी संतुष्टि के लिए उसको चेक करके जाते हैं, फिर अपना रजिस्टर में नॉमिनेट करते हैं सर। तो जो सीसीटीवी लगाए उसके लिए स्क्रीन अलग से लगाई? हाँ सर, उसके लिए बाहर स्क्रीन अलग से लगाई हुई। तो क्या उनको कोई आता है कैंडिडेट, उसको अगर मान लो शक होता है तो किस तरीके से उसका शक दूर किया जाता है? सर उसको अच्छी तरह से सील वगैरह चेक करवा के फिर वो के अंदर भी देख लेते हैं, स्क्रीन के अंदर भी देख लेते हैं, स्क्रीन में दिखा देते हैं। हाँ सर, अच्छी तरह देख के जाते हैं सर, फिर वो रजिस्टर में एंट्री भी करके जाते हैं। तो रजिस्टर में एंट्री कराने के बाद जो कोई भी प्रत्याशी है, अगर उसको कोई शक लगता है तो वो आकर देख भी सकता है। तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है और आगामी 12 मार्च को ईवीएम खोली जाएंगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा। लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तमाम ईवीएम मशीन है जो यहाँ पर रखी गई हैं और लगातार जो है इसको लेकर जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी राउंड मारते रहते हैं बीच बीच में, ये देखने के लिए कि किसी तरह का कोई परेशानी या गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो लगातार जो है इन पर नजर जो है प्रशासन की बनी हुई है और चाक चौबंद सुरक्षा नजर आ रही है। जी गगन, कुरुक्षेत्र का जरा आप हाल बताइए, स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बताइए जरा सुरक्षा किस तरह की नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं, इस समय हम स्ट्रांग रूम के बाहर जहाँ स्ट्रांग रूम के अंदर बनाया गया उसके बाहर ही मौजूद है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर जो गेट पर बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति कैंडिडेट है या कोई अधिकारी है उसी की एंट्री यहाँ पर हो रही है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं है यहाँ पर। और दूसरी तरफ बात की जाए, जब यहाँ से एंट्री हो जाती है तो अंदर कहीं ना कहीं और भी पुलिसकर्मी बैठे हैं और तमाम जो अधिकारी बैठे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ताकि जो 24 घंटे जो है सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो है ईवीएम मशीनों पर जो है निगरानी रख सके। बाहर जिस तरीके से एलसीडी लगाई गई है जिन पर कैमरे चल रहे हैं ताकि जो देखिए जिन्होंने चुनाव लड़ा है उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, इसको लेकर जो है सीसीटीवी के माध्यम से उन्हें जो है चेक भी करवाया जा रहा है। और तमाम जो प्रशासन के द्वारा प्रबंध जो है किए गए हैं वो पूर्ण रूप से देखने को भी मिल रहा है। देखिए, जब निकाय चुनाव की बात की जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव देखने को मिला।
2 तारीख को जिस तरीके से चुनाव हुआ और 12 तारीख को नतीजे जो है सामने आए, क्योंकि 9 तारीख को पानीपत में जो है चुनाव होगा नगर निगम को लेकर, जहां पूरे प्रदेश में देखिए अलग अलग पार्टियों के द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि इस बार जो है निकाय चुनाव में हमारी जीत होगी। देखिए इस समय जो टक्कर की पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो बड़े नेता, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार जो ट्रिपल इंजन की सरकार बने, क्योंकि केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा भी लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है निकाय चुनाव में वो जीत अपनी दर्ज करके रहेंगे। देखिए सीसीटीवी जो भी कैंडिडेट है पार्षद पद के लिए या चेयरमैन पद के लिए जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनकी एंट्री होकर यहाँ पर जो है तब जो इस गेट से अंदर जो है उन्हें जाने दिया जा रहा है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। 12 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे, क्योंकि 9 तारीख को जो है पानीपत में नगर निगम का जो है चुनाव होगा, उसके बाद जो है नतीजे जो है सामने आएंगे। जी जी। और राजेंद्र जी, अगर फरीदाबाद की खास तौर पर बात करें, जहां पर आप खड़े हैं इस वक्त स्ट्रांग रूम के बाहर, वहां पर आपने सुरक्षा तो हमें दिखाई, लेकिन क्या कुछ यहां पर नियम कायदे लागू किए जाते हैं? कौन अंदर आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है? इसके अलावा जो वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, इनमें चाहे पुलिसकर्मियों की बात करें या किसी अधिकारी की बात करें, उनके लिए क्या नियम कायदे वहां पर लागू किए जाते हैं? बिल्कुल, इसको लेकर जो है तमाम तरह की बातें हैं और हमारे साथ यहाँ इंचार्ज हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ रहता है, कौन कौन लोग यहाँ अंदर आ सकते हैं और क्या नियम कानून यहाँ पर लागू होते हैं। भाई साहब, किस तरीके से कौन कौन लोग यहाँ अंदर आ सकते हैं? सर डीसीपी साहब, एसीपी साहब और कैंडिडेट्स वगैरह आते हैं सर यहाँ पे। वही आ सकते हैं? वही आ सकते हैं। उसके अलावा किसी को? उसके अलावा सर प्राइवेट आदमी को किसी को एंट्री नहीं है सर यहाँ। आपके लिए क्या कानून लागू है, किस तरीके से आपकी ड्यूटी चलती है? सर हमें जो अधिकारियों ने बताया सर, भाई यहाँ पे किसी की जो अननोन पर्सन है सर, हम जो कोई अधिकारी आते हैं सर, जिसको हम नहीं जानते उसका आई कार्ड वगैरह चेक कर लेते हैं सर, हम फिर वो इसमें एंट्री कर देते हैं सर, रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं। लेकिन आपकी अगर मैं बात करूं पर्सनल, तो आपकी ड्यूटी भी तो चेंज होती होगी। वो किस तरीके से रहती है? हम सर 4 घंटे की ड्यूटी करते हैं सर। 4 घंटे में संतरी बदली हो जाता है सर। 2 संतरी लगाते हैं एक जगह सर, 2 घंटे 2 संतरी इधर, 2 संतरी अंदर सर। वो खड़े रहते हैं 4 घंटे? खड़े रहते हैं 4 दोनों असलाबंद के साथ सर, हथियार के साथ। तो हथियारों के सहित बिल्कुल खड़े रहने की ड्यूटी है इनकी, बैठ भी नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो जवान है पुलिस के, वो यहाँ आपको नजर आएंगे। और वहां भी सामने की अगर मैं बात करूं, कैमरामैन से मैं एक बार बोलूंगा कि वो जूम करके यहां से दिखा सकते हैं, वहीं सीसीटीवी भी ऊपर लगे हुए हैं और साथ ही वहां 2 जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार आपको खड़े नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर स्ट्रांग रूम है और वहीं पर जो सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन है वो लगाई गई है और तमाम तरह के जो सुरक्षा इंतजाम है। साफ तौर पर उनका कहना है कि केवल अधिकारी और प्रत्याशी वो आकर वहां चेक कर सकते हैं, तो उनके लिए जो कोई मनाही नहीं है। लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति का यहां अंदर आना सख्त मना है और अगर आता भी है तो उसका पहले चेकिंग की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी, आखिर कौन है, कैसे आया है, वो तमाम रीजन यहाँ पर चेक किए जाते हैं। और साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटियां भी 4-4 घंटे के बाद जो है बदल जाती हैं और खड़े होकर उनको जो ये पहरा है ईवीएम का वो देना पड़ता है और लगातार वो इस काम पर लगे हुए हैं। बिल्कुल। और गगन, फरीदाबाद की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, आप कुरुक्षेत्र की भी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पर चलिए ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं, सिलेक्टेड लोग हैं जो कि अंदर जा सकते हैं। अब उन लोगों के अंदर अगर वो जाते हैं तो क्या किसी प्रकार की कोई एंट्री करवाई जाती है, कोई रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, क्या कुछ वहां पर जो नियम होते हैं वो लागू होते हैं? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए उनकी चेकिंग की जाती है। कोई कैंडिडेट आता है तो उनकी चेकिंग की जाती है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की कोई भी यहाँ पर एंट्री नहीं है। फिर उसके बाद जो है कैंडिडेट का जो देखिए प्रमाण जो जाना जाता है कि कौन से वार्ड से या चेयरमैन पद के लिए चुनाव जो लड़ रहा है उसकी एंट्री होती है। फिर उसके बाद जो है देखिए अधिकारी जो साथ में रहता है तो उन्हें सील चेक करवाई जाती है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि जो कैंडिडेट है उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगे तो वो सीसीटीवी के कैमरों के माध्यम से जो है साफ तौर पर देख भी सकता है कि उनकी ईवीएम जो किस्मत है, उनकी कैद है जो ईवीएम के अंदर, साफ तौर पर सुरक्षा में रखी गई है। किसी तरह की कोई गड़बड़ नॉइस तरह के प्रबंध जो है प्रशासन के द्वारा लगातार जो है किए जा रहे हैं।
देखिए कई कैंडिडेट का कहना भी, उन्हें ये भी डर रहता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसको लेकर जो है जो प्रशासन पूर्ण रूप से पहले ही अलर्ट जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ईवीएम मशीनें रखी गई है। 2 तारीख को जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, लेकिन इस बार थानेसर में जो वोटिंग परसेंटेज हम कह सकते हैं काफी कम मात्रा में देखने को मिली। कुल 1.25 लाख वोटर्स थे। और बात की जाए तो जिस तरीके से थाने कुरुक्षेत्र को सिम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार उनमें साफ तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए 2 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। कि इस्माइलाबाद में जहाँ पर चेयरमैन पद के लिए नगर पालिका के जो चुनाव हुआ था वो चेयरमैन पद के लिए उपचुनाव हुआ था, और दूसरी तरफ नगर परिषद थानेसर में जो है चेयरमैन पद के लिए चुनाव हुआ था, और साफ तौर पर 32 वार्ड बनाए गए थे। उनके जो पार्षद पद के उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार जो है अपने वार्डों पार्षद पद के लिए भी उतारे थे, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो यहाँ पर जो चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार उतारा था। तो ऐसे में देखिए हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि स्थानीय विधायक यहाँ से देखिए कांग्रेस का है, ऊपर सरकार जो राज्य में सरकार को भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र में भी, तो कहीं ना कहीं देखिए हम यही कह सकते हैं कि हल्की फुल्की टक्कर यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है। और देखिए पूरे प्रदेश के अंदर जहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला पूरे प्रदेश के अंदर। 2 तारीख को ईवीएम के अंदर सभी ने अपना जो मत का इस्तेमाल करके जिसे वो उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, जिसे चेयरमैन पद पर जो बिठाना चाहते हैं, उसको लोगों ने वोट भी डाला। और 2 तारीख को ईवीएम के अंदर उनकी किस्मत भी कैद होगी, और 12 तारीख को नतीजे जो सामने आएंगे। फिलहाल की जो तस्वीरें हम जो देख पा रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। किसी तरह की कोई लापरवाही यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। लगातार जो है जो अधिकारी है यहाँ पर जो है वो आरओ जो बनाए गए हैं डीएमसी, वो उनकी जो यहाँ पर जो है देखरेख में यहाँ पर जो ईवीएम रखी गई है, और पुलिस का भी पूर्ण रूप से पहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और रवि जांगड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से, हमारे विशेष संवाददाता। रवि, जरा बताइए कि भवानी खेड़ा की बात करें, सिवानी की बात करें, जो यहाँ पर 3 जगहों पर जो इलेक्शन हुआ है भिवानी जिले के अंदर, वहां पर किस तरह की हम सुरक्षा देख रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर, और क्या कुछ नियम कायदे कानून तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, वहां पर किस तरह से इन चीजों को फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल विनय, न केवल भिवानी के भवानी खेड़ा, सिवानी मंडी, साथ ही साथ लोहारू, बल्कि प्रदेश के जिन 8 नगर निगमों के लिए चुनाव हुआ था, चाहे उसमें सोनीपत के मेयर के लिए उपचुनाव की बात करें या फिर दूसरी तमाम जगहों पर रोहतक की बात की जाए, हिसार की बात की जाए, 40 नगर निकायों के लिए चुनाव हुआ था 2 तारीख को। और इस चुनाव के बाद जो तमाम जो ईवीएम मशीनें थी, जहां से उनको डिस्पैच किया गया था, वहीं स्ट्रांग रूम में उनको जमा किया गया है कड़ी सुरक्षा पहरे में। और जिस तरह की सुरक्षा, हालांकि लोकसभा विधानसभा चुनाव की जो ईवीएम मशीनें होती हैं उनके लिए अलग से कायदे कानून होते हैं, 3 टियर सुरक्षा होती है, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें 2 लेयर सुरक्षा, 2 लेयर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। पहली लेयर की अगर बात करें, अंदर जो है हरियाणा आर्म्ड पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। दूसरी लेयर की अगर बात की जाए, स्थानीय पुलिस के जवान, अधिकारी, कर्मचारी, डीएसपी स्तर के अधिकारियों को वहां पर डिप्यूट किया गया, डिप्लॉय किया गया। एक बड़ी बात ये कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही, जो अंदर जा रहा है बाकायदा जब जांच के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है, तमाम चीजें जो कैंडिडेट है वो देख सकते हैं बाहर से, क्योंकि एक एलईडी स्क्रीन लगाया गया है। एलईडी स्क्रीन में अंदर के जो हालात है, अंदर क्या घटना घटित हो रही है, वो तमाम चीजें देखी जा सकती हैं कि किसी की आवाजाही तो नहीं, या फिर दूसरी तमाम चीजें। जो शख्स वहां पर आ रहा है, बाकायदा वीडियोग्राफी करने के बाद ही उसको अंदर रजिस्ट्री में बाकायदा उसका इंदराज किया जाता है। ये तमाम चीजें सुनिश्चित की गई है। कड़े सुरक्षा पहरे में ईवीएम मशीनें हैं, चाहे तीसरी आंख से निगरानी की बात करें या फिर 2 लेयर सुरक्षा, 2 टियर सुरक्षा की बात करें, तो भी तमाम चीजें जो है उसी माकूल, उसी हिसाब से, इस हिसाब से सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसी तरह की कोई हिलावाली ना बरती जाए, किसी तरह से कोई लापरवाही ना हो, सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे, कोई चूक ना रहे, इस तरह की व्यवस्थाएं पूरी इस सुरक्षा पद्धति में की गई है। ईवीएम की जो सुरक्षा है अकेले भिवानी के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे प्रदेश में जहां जहां इस तरह के स्ट्रांग रूम बनाए गए, वहां पर इस तरह की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। बिल्कुल। और अभी एक चीज मैं और जानना, ऐसे तो देखिए इतनी कड़ी सुरक्षा होती है तो उम्मीद नहीं की जाती कि किसी तरह की चूक होगी, अगर चूक हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी तय होती है फिर? देखिए बिल्कुल कई तरह से रिटर्निंग अधिकारी जो वहां पर जो तैनात किए गए हैं, पहली बात तो वो चप्पे पर निगाह रखे हुए हैं। इसके अलावा जो पुलिस पर्सनल है, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी वहां पर तय की जाती है। यहाँ इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो ईवीएम मशीनों के लिए जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, किसी भी तरह से देश प्रदेश में जहां भी चुनाव हो वहां कोई इस तरह की कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं आती है, किसी तरह की हिच नहीं आती है कि
कि वहां कोई परिंदा तक पर मार सके, क्योंकि एक क्राइटेरिया तय किया गया है, एक प्रोटोकॉल तय किया गया है, एक मापदंड तय किया गया है, उन मानदंडों के मुताबिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर रहेगा, ये तमाम चीजें उसके माफिक जो है सुनिश्चित की जाती है। यही नहीं, जो सीसीटीवी कैमरों से जो निगरानी की जाती है, चंडीगढ़ मुख्यालय पर भी जो अधिकारी हैं वो भी सीधे तौर पर उसकी निगरानी कर सकते हैं, लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसे में किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती कि ईवीएम मशीनों के लिए जो स्ट्रांग रूम बनाया गया उसमें किसी तरह की कोई सेंध लगाई जा सके। तो पूरी तरह से प्रशासन जांच चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए हैं, तमाम अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वहन करें, ये तमाम चीजें सुनिश्चित की गई है। बाकायदा डिप्टी कमिश्नर तमाम अधिकारियों की जो है बार बार मीटिंग ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें, जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, चाहे जनरल ऑब्जर्वर की बात करें, इलेक्शन ऑब्जर्वर की बात करें, वो भी लगातार विजिट कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, और जब तक ईवीएम मशीनें नहीं खुलती हैं तब तक इसी तरह से उनकी विजिट जारी रहेगी। ठीक है, करनाल का भी रुख कर लेते हैं। करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ। बताइए सर जरा, वहां पर क्या सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं और कहां-कहां स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं? देखिए विनय, जहां से निकाय चुनावों के लिए ईवीएम वितरित की गई थी वहीं पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। करनाल नगर निगम के चुनावों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ पर 2 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। पहले हरियाणा आर्म्ड फोर्सेज के जवान हैं, सशस्त्र हैं, इसके बाद जो है जिला पुलिस का एक घेरा है, और तीसरी और सबसे खास बात है कि सीसीटीवी जो ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे लगातार निगरानी जो है स्ट्रांग रूम की रखी जा रही है। चाहे हम जो चुनाव पर्यवेक्षक थे उनकी बात करें या जिला प्रशासन की तरफ से जिन अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है वो लगातार जो है निगाहें जो है बनाए हुए हैं स्ट्रांग रूम पर। इसके साथ साथ दिन में कई बार जो है विजिट भी की जाती है अलग अलग स्तर के अधिकारियों के द्वारा कि किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। और इसके अलावा जो प्रत्याशी चुनाव में लड़े थे उनके भी जो है समर्थक स्ट्रांग रूम के आसपास मौजूद है, वो भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईवीएम जो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उनसे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही जैसे आरोप लगते हैं। तो इसको लेकर तमाम प्रबंध जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से भी किए गए हैं, जिला प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं। जी बिल्कुल। और फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। राजेंद्र जी, आप तो बिल्कुल स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हुए हैं और साथ ही कुरुक्षेत्र से गगन भी वहीं पर बाहर खड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाह रहा हूं, ये 2 लेयर की जो सुरक्षा है इसको थोड़ा ब्रीफ करिए कि पहली लेयर क्या होती है, दूसरी लेयर क्या होती है, पहली लेयर तक कौन पहुंच सकता है और दूसरी लेयर तक कौन पहुंच सकता है जिनकी ड्यूटी लगी उनमें। विनय, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पहली लेयर की अगर बात करें तो यहां मैं आपको दिखा दूं, ये पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और ये साफ तौर पर तभी अंदर जाने देंगे जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे या फिर रजिस्टर में उनकी एंट्री आप ही करते हैं ना रजिस्टर में एंट्री? हाँ जी, खुद एंट्री करते हैं। क्या कुछ देखते हैं आप उनका आई कार्ड देखते हैं। और दूसरी सुरक्षा वो किस लिए? वो मशीन रखी उनकी सुरक्षा, और उनको एंट्री करवाओगे वही भी उनके आई कार्ड चेक करेंगे, इसको अथॉरिटी अंदर आने की नहीं है। तो किसी को भी अथॉरिटी नहीं है अंदर आने की। पहले जब आएंगे गेट पे, पहली सुरक्षा की अगर बात करते तो यहां भी उसके आई कार्ड चेक किए जाएंगे और साथ ही रजिस्टर में एंट्री होगी। लेकिन उसके बाद मैं दूसरी सुरक्षा आपको दिखा दूं वहां सामने, तो वहां अगर पहुंचेंगे तो वहां भी एंट्री जो है रजिस्टर में करनी होगी और रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ही वहां भी जो है तब वो सीसीटीवी जो लगाए गए हैं उनको चेक कराएंगे। और इसके अलावा सीसीटीवी की एक खास बात और मैं बता दूं कि सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है वो भी जो है सेव करके रखी जाती है ताकि अगर कोई प्रत्याशी किसी तरह का सवाल उठाता है तो उसको बाद में भी दिखाया जा सके, इसलिए उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है जो वो भी सेव की जाती है। और इसके अलावा बात करें तो तमाम जो प्रत्याशी हैं, अगर कोई भी कभी भी यहाँ 24 घंटे आकर ये चेक कर सकता है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। और इसको लेकर जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जिले के जो डीसी हैं, वो लगातार दौरा भी करते रहते हैं जगह जगह स्ट्रांग रूमों का, ये देखने के लिए कि तमाम जो कर्मचारी ड्यूटियों पर लगाए हैं वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन तमाम बातों का खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है और कह सकते हैं कि एक सुरक्षा जो घेरा है वो काफी चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रहा है और लगातार सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीन रखी हुई है जिनमें तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो कैद है। और आगामी 12 तारीख को ये तमाम मशीनें जब खोली जाएंगी तो तय हो पाएगा
कि किसके सिर पर जीत का ताज बनता है। बिल्कुल। जी और विनय। गगन, जरा इस बारे में बताइए कि कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो इस स्ट्रांग रूम की बात करें, उसमें जो ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं उनकी किस्मत उसमें कैद हुई है, और जब ये प्रत्याशी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि समर्थक होते हैं वो भी यहां पर आते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं सीसीटीवी के जरिए कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, तो कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत वहां पर कैद हुई है? साफ तौर पर देखा जाए तो दो प्रत्याशी जो चेयरमैन पद के लिए थानेसर में जो है आमने सामने देखने को मिल रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एक दूसरा कांग्रेस की तरफ से। और बात की जाए तो 32 वार्ड है, तो 32 वार्डों के जो पार्षद पद के उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, देखिए इसी गेट से जो है सिर्फ जो कैंडिडेट है उन्हीं की एंट्री यहाँ पर अंदर जो है अलाउड है, जो कैंडिडेट्स हैं, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की एंट्री यहाँ पर अलाउड नहीं। उसके बाद जो है अंदर जो सुरक्षा कर्मी बैठे हैं वो ईवीएम की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। देखिए जिन्हें कोई अगर कोई समस्या लगती है, किसी दिक्कत लगती है किसी कैंडिडेट को, देखिए यहाँ पर एंट्री होने के बाद जो है उन्हें अंदर लेकर जाया जाता है, जहां पर जो है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से दिखाया जाता है कि उनकी जो ईवीएम के ऊपर है जो सील लगी हुई है, पूर्ण रूप से जो ईवीएम मशीनें हैं वो सेफ रखी हुई है। और तीसरी बात, सीसीटीवी कैमरे जो वहां पर लगे हुए हैं और ऑनलाइन ही ये कैमरे चल रहे हैं, और लगातार जो है तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, देखिए जिन्हें वो उनका यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, क्योंकि देखिए ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनावों की बात की जाए, उन दौरान भी ईवीएम मशीनों में जो है थ्री लेयर की जो सुरक्षा है या 4 लेयर की सुरक्षा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो 2 लेयर की सुरक्षा देखने को मिल रही है। और तीसरा जो हम ये कह सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो है नजर रखी जा रही है। और देखिए कैंडिडेट आ भी रहे हैं, वो सीसीटीवी कैमरे में अपनी ईवीएम को देखकर जो है वापिस चले जाते हैं। जो उनके तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस बाउंड्री से बाहर रहते हैं, उनकी एंट्री से इस जो पोलिंग जो यहाँ पर जो बनाया गया केंद्र बनाया गया, इसके अंदर यहाँ पर उनकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है, साफ तौर पर देखिए 12 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे, क्योंकि 2 तारीख को ईवीएम के अंदर जो है सभी की किस्मत कैद हो चुकी है। थानेसर में देखिए इस बार मैं यही बताना चाहूंगा कि जो वोटिंग परसेंटेज जो लोकसभा और विधानसभा में बढ़ चढ़कर जो है लोगों ने हिस्सा लिया था, उन चुनावों के मुकाबले इस बार जो है काफी कम मात्रा में लोगों ने जो है निकाय चुनाव को लेकर जो अपनी वोटिंग डाली है। देखिए कुल 1,37,000 वोटर्स है थानेसर नगर परिषद चुनाव को लेकर 32 वार्ड बनाए गए। और वही दूसरी तरफ बात की जाए तो इस्माइलाबाद में भी तकरीबन 10,000 वोटर्स है। और देखिए थानेसर में कुछ 40 संवेदनशील ऐसे बूथ भी थे जिन पर पुलिस का कड़ा पहरा हमें देखने को मिला था। और इस समय देखिए हम स्ट्रांग रूम के बाहर ही मौजूद है और पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है कि जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है या कोई पार्षद पद का कोई कैंडिडेट है या चेयरमैन पद का कोई कैंडिडेट है, उसी की एंट्री यहाँ पर है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की एंट्री यहाँ पर नहीं है। हम यही मान सकते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा प्रबंध जो किए गए पूर्ण रूप से किए गए हैं, किसी तरह की कोई लापरवाही यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। नतीजे जो सामने आएंगे वो 12 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि 9 तारीख को पानीपत में जो है जो चुनाव होगा उसके बाद ही जो है 12 तारीख को ईवीएम में खोली जाएगी। उसके बाद जो है जो पार्षद पद के उम्मीदवार है या नगर परिषद के जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार है, तो देखिए जो हम यही कह सकते हैं 11 तारीख की जो रात होगी उस दिन देखिए कोई भी हम यही कई हर बार ये देखने को मिलता है जब भी चुनाव होते हैं और वोटिंग होनी होती है तो एक दिन पहले जो है काफी जो कैंडिडेट के जो समर्थक है वो जो स्ट्रांग रूम बनाए गए उनके बाहर देखने को मिलते हैं। तो इस बार देखिए निकाय चुनाव को लेकर जो है 11 तारीख की रात सभी के लिए देखिए काफी कड़ी जो मुश्किल भरी रात रहेगी, क्योंकि उस दिन जो है 12 तारीख को जीत का सारा देखने वाली बात होगी, किसके सर जो है सजेगा। जी ठीक है। रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, एक सवाल जो है वो जानना चाह रहा था कि चलिए अभी तो किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन किस तरह की तस्वीरें होती है अंदर, किस तरह से रखा जाता है इन ईवीएम को? क्योंकि जो तस्वीरें आपने भेजी या अन्य जगहों से हमारे पास सामने आई हैं उसमें बड़े बड़े बक्से दिख रहे हैं, उन बक्सों को एक कमरे के अंदर रखा गया है, तो किस तरह की तस्वीरें होती हैं वो? रवि सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल विनय, अगर बात करें जो जिस तरह की ईवीएम मशीनें आती हैं उनको बक्सों में जो है बंद किया जाता है। जब ईवीएम मशीनें कहीं कहीं विभिन्न मतदान केंद्रों से आती हैं बाकायदा पैक होकर, बाकायदा सील होकर, तो उनको बड़े बड़े बक्सों
बक्सों में रख दिया जाता, जिन बक्सों से उनको निकाला जाता था बाकायदा तमाम जो सीरियल नंबर वो मैच करके उनको रखा जाता है। उसके बाद और जो कहीं ना कहीं एजेंट्स होते हैं विभिन्न कैंडिडेट्स के, और वो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी अगुवाई उनके सामने जो है बिल्कुल उनकी समक्ष तमाम चीजें तय की जाती हैं, सील की जाती हैं, उन्हीं की आगे जो है उन्हीं की आंखों के सामने तमाम चीजें खोली भी जाती हैं। पूरी प्रक्रिया को उसी लिहाज से अख्तियार किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं, इसके अलावा तमाम जो अमला होता है, चाहे पुलिस के पर्सनल होते हैं या फिर प्रशासन के अधिकारी होते हैं, चुनाव के जो ऑब्जर्वर होते हैं, उनकी निगरानी में तमाम चीजें जो है वो सामने आती है। और जब उनको खोला जाता है ठीक उसी तरह से उसी सीक्वेंस में उनको बाहर लाया जाता है। बाहर जो काउंटिंग टेबल लगी होंगी उनके ऊपर रखा जाएगा, बाकायदा स्टाफ वहां पर मौजूद रहेगा। उसके बाद गिनती शुरू होती है, बाकायदा एक एक करके तमाम बूथों की गिनती शुरू की जाएगी, तमाम बूथों की मशीनें लाई जाती है। लेकिन इस बीच सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें, तमाम जो बक्से रखे जाते हैं बाकायदा उनको भी लॉक किया जाता है, पूरी तरह से लॉक्ड बक्सों में इनको रखा जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका, और साथ ही महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े करनाल से बहुत शुक्रिया, गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता जिन्होंने अंदर और बाहर की तस्वीरें हमें दिखाई। लेकिन बहुत कड़ी सुरक्षा रखी गई है, और इस सुरक्षा की अगर बात करें तो इसे दिखाने का एक ही मकसद है कि कोई भी कैंडिडेट जो है या मतदाता जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी हो जाती है निर्वाचन अधिकारी की कि वो सही तरीके से पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवा सके। और तस्वीरें भी हमने दिखाई कि कितनी कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।